हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसे कि हमारी मैथ की सीरीज़ चल रही थी RS अग्रवाल बुक की, तो उस सीरीज़ को प्यारे बच्चों आगे बढ़ाते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट आगे करिएगा बेटा, और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करिएगा। तो अभी हमने क्वेश्चन उस दिन प्यारे बच्चों लगाए थे, 50 तक क्वेश्चन लगाए थे। 50 से आगे बढ़ते हैं 51 तक। 51 से प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या डिमांड है क्वेश्चन की, क्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक, RS अग्रवाल प्यारे बच्चों हिंदी का मैथ का सॉल्यूशन है। RS अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, पहला चल रहा है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। उसको हम सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। और बुक आपके पास सभी के पास होगी, बुक में फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर है 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है प्यारे बच्चों 51 से। 51 में 3/5 की पावर है आपके पास 3, मल्टीप्लाई में प्यारे बच्चों दूसरा है 3/5 और पावर -6 और 3/5। ठीक है, पावर है 2x माइनस। अगर इतना हो तो x का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, x का मान क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे इस बात को। हमने पढ़ा है कि बेस इक्वल होते हैं, a की पावर m और e की पावर n होता है तो पावर ऐड हो जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएंगी। 3/5 3 - 6 इक्वल क्या हो जाएगा, 3/5 की पावर 2x - 1 इतना हो जाएगा। और एक और फॉर्मूला है, इक्वल होता है बेस इक्वल में पावर नीचे आ जाती है, इसमें माइनस किया तो -3 आया। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है a की पावर m इक्वल a की पावर n इक्वल m इक्वल n, ये होता है। तो 2x - 1 -1 इधर +1 में जाएगा तो यहाँ 2x हो गया, ये -2 बचा, इधर से डिवाइड में आ जाएगा तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, ये है। हालांकि प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है कि एक बार तो हम सॉल्यूशन में अप्लाई कर रहा हूँ, जब भी आप सॉल्व करें सीख जाए मैथ को, तो यहाँ से सीधे कर सकते हैं। 3 - 6 - 3 बचा, इक्वल में 2x - 1 हुआ, और ये प्लस में आएगा तो -2 / 2 1 हो गया। सीधे आप आंसर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अनुभव आपका जो है आपका शॉर्ट में कराएगा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि हमेशा कहता हूँ कि जिस प्रकार जैसे आपको अनुभव होता जाएगा, आपकी मैथ में स्पीड बढ़ती जाएगी और शॉर्ट लैंग्वेज में आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 52, 1/1 × × 2 प्लस 2 × × 3 और 3 × × 4 प्लस ... 99 × 100। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या समझाना चाह रहा है आपको। ठीक है, इसका मैं आपका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन सी आ रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, 1 - 1/2 करेंगे, आपका कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। ठीक है, और 1/2 माइनस का 1/3 करेंगे तो भी आपका 1/6 बचेगा। तो ऐसे सभी को ओपन करते जाना है प्यारे बच्चों। ठीक है, 1/99 और ये आपका इतना बचा। ठीक है, अब इससे हमें ये साबित हो गया कि ये सभी जो है कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एक आगे का बचेगा, एक लास्ट का बचेगा, तो इसको माइनस करेंगे 99/100, आपका बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। यही ट्रिक आपको इसमें समझाई गई है। तो आपका ऑप्शन प्यारे बच्चों ये हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है 52 में। ठीक है, चलिए 53 का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है 53 वाला। 53 क्वेश्चन नंबर समझिएगा अच्छे से। 53 क्वेश्चन है 1 - 1/2 का स्क्वायर है प्यारे बच्चों, और 1 - 1/3 का स्क्वायर है। ठीक है, 1 - 1/4 का स्क्वायर है। ऐसे ही अप टू ... 1 - 19 का स्क्वायर और 1 - 20 का स्क्वायर ये जा रहा है। आपको सॉल्व करना है, बड़ा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इसको। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों को, किस तरह से सॉल्व करना है, क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट समझा जा सकता है वो समझेंगे हम। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला प्यारे बच्चों पढ़ा होगा, a² - b²। एक बार इसको माइनस में जान सकते हैं और एक बार इसको प्लस में ओपन कर सकते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ऐसे ओपन कर सकते हैं। ऐसे सभी को खोल लेना है कि भाई एक बार माइनस में ओपन कर दिया
एक बार प्लस में कर दिया। ऐसे ही प्यारे बच्चों एक बार माइनस में ओपन हो गया, एक बार प्लस में ओपन हो गया, एंड सो ऑन। सभी को इसी प्रकार ओपन कर लेंगे, ठीक है। एंड डॉट डॉट 1/1 माइनस 19, 1 प्लस 1/19, 1 माइनस 1/20 और 1 प्लस ही, ठीक है। बराबर लिखना ताकि आपको सब दिख जाएगा अच्छे से। माइनस वाले प्यारे बच्चों एक साइड लिखें, ये माइनस वाले एक साइड हो गए, ठीक है। ये माइनस वाले सभी जो हैं मैंने एक साइड सॉल्व कर लिए, ठीक है। और इसके बाद मल्टीप्लाई में प्लस वाले एक साइड कर लिए। 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4 एंड डॉट डॉट 1 प्लस 1/19 और 1 प्लस 1/20, ठीक है। इतना आ गया। चलिए अब यहाँ से आगे क्या समझना है, इसको माइनस करेंगे 2 में से बन जाएगा कितना बचेगा, 1 में से करेंगे तो भाई हाफ ही बचेगा। इसमें से करेंगे 2/3 बचेगा, इसमें से करेंगे 4 में से बन गया 3/4 बचा। 19 में से बन जाएगा तो 18.90 बचा, 20 में से बन जाएगा 19.20 बचा। अब देख पा रहे हैं ये सीरीज इस तरह से कैंसिल हो रही है, ठीक है। कैसे कैंसिल हो रही है, इस तरह से। तो यहाँ पे 1/20 बच रहा है, यहाँ पे प्यारे बच्चों 1/20 बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा प्लस में, देखिएगा प्लस में कहाँ जा रहा है। प्लस में अगर देखें 2/1 कितना हो गया, 3/2 हो गया। ये कितना हो गया, 4/3 हो गया, ठीक है। 5/4 हो गया। एक कम हो रहा है, देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, इधर एक कम हो रहा है, ठीक है। अगला क्या आएगा, ऑटोमेटिकली 6 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 5, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। अब आगे 19/1 कितना होगा, 20/19 आ जाएगा। अगला कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 21/20 आ जाएगा। इसमें कैसे कैंसिल हो रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। तो सभी कैंसिल हो जाएंगे। 20 कितना बचेगा, 2, 21/2 बचेगा। कोई समस्या ही नहीं है। ये 21 बच रहा है था, 2 बच रहा है। यहाँ क्या बच रहा था, 1, 2 से कट गया, 20 बच रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 20/4 क्या लिख सकते हैं, 40। आपको डिवाइड देना है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब जैसे आप डिवाइड देना चाहो भाई, आप क्या करें, 21, ठीक है, और 4 × 10 कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ओके। तो डिवाइड देते हैं। और वैसे भी इसको आप क्या लिख सकते हैं, आराम से आप कर सकते हैं 10.5 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ 20 है, ठीक है। 2 से आधा करिए, क्या करेंगे, 2 से आधा कितना होगा, 5.25 होगा, और 10 तो कितना आ गया, 5.25। आसानी से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसे आपको डिवाइड देना वैसे डिवाइड दीजिए, ठीक है। चलो समझ में आया होगा, आराम से वीडियो देखिएगा किस तरह से करना है, ठीक है। बस फॉर्मेट समझ में आए, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड करने में समस्या नहीं है। समस्या है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, क्यों दिया गया है, ठीक है, किस तरह से आपको समझना है, कैसे सॉल्व करना है और जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे बच्चों बात याद रखिए कि देखो समझने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। सॉल्व करने को आपने किया, आराम से किया, उसके बाद दोबारा करिए, तीसरी बार करिए, तब तक आपको लग रहा है कि हाँ हमें कंप्लीट आ गया, तब तक आप सॉल्व करते रहिए, आपको अच्छा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 में है, एक सीरीज है 1.331 -1 प्लस, ठीक है, 1.331 -2, 1.331 -3 एंड सो ऑन 1.331 माइनस का यहाँ पर दे रखा है 7 है प्यारे बच्चों। यहाँ पर बुक सभी के पास होगी, बुक में से क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, समस्या नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट होता है -2 से, 1.33 -3, 1.331 -4 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 बढ़ के आएगा, ठीक है। और इसको प्यारे बच्चों ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है और ब्रैकेट में पावर लगाई गई है 2/3। अब पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या है, ये बड़ा आसानी से देख लेते हैं। हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है और यहाँ पे -2 है, एक एक्स्ट्रा है। तो यदि हम क्या करें, 1.331 की पावर -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। 1.331 की पावर -1 हो जाएगा, 1.331 की पावर माइनस, तो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर तो कोई बदलाव आएगा नहीं, नीचे आपका सेम हो जाएगा, -1 प्लस 1.331 -2, ठीक है। एंड सो ऑन 1.331 की पावर -7 और यहाँ पर भी ऐसे 1.331, यहाँ पर तो ऊपर तो बदलाव करना ही नहीं था पेपर बच्चों, ठीक है, ऊपर तो बदलाव करना ही नहीं था, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इससे पूरा कैंसिल हो गया, ये जो है पूरा कैंसिल हो गया, इस पे पावर ये बची हुई है 2/3।
तो इसको ऊपर ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास इस फॉर्मेट बचा है 1.331 की पावर -1, पावर है प्यारे बच्चों 2/3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पावर 2/3 है। इसको हम 1.1 का क्या लिख सकते हैं, क्यू है, और पावर इस पर 2/3 लगा हुआ है, 3 से 3 कट गया, 1.1 का स्क्वायर बचा, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1.21 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1.21, 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यू था ये, ठीक है, घन था ये, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और ध्यान से करिएगा, कोई समस्या नहीं लेनी है, ठीक। चलिए 54 भी आपने देख लिया, आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे समझेंगे अच्छे से। 55 वाला देखिएगा प्यारे बच्चों, 55 वाला आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, 55 वाला 1 - 3/4 है, मल्टीप्लाई 1 - 1/4 है, 1 - 1/5 है, एंड सो ऑन, 1 - 1/n है। ये पूछा सॉल्यूशन, 3 में से बन गया 2/3 बचा, ये 3/4 बचा, 4/5 बचा, ठीक है, मल्टीप्लाई में एंड सो ऑन, n - 1/n कैसे कैंसिल हो रहा है, इस तरह से। तो क्या बचा, ऊपर 2 बचा, इधर n बचा, यही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों इसका आंसर है। 56 वाला देखें, 56 वाला क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये भी देख लेते हैं। 2 - 1/3, 2 - 3/5, सबकी सीरीज एक जैसी है, 2 - 5/7 एंड डॉट डॉट, ठीक है, 2 - 997 अपॉन 999, ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए देखें, तो 6 में से क्या 5/3, ठीक है, 5 तो 10, और 10 में से 3 माइनस करेंगे 7/5, ठीक है, 7 तो 14, 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 बचेगा, 9/7। तो आप देख पा रहे हैं ये सीरीज कैंसिल हो रही है, ठीक है। अब 999 का 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आता है, 1998। 900 का कितना आता है, 1998 आता है। वैसे भी कर लें मल्टीप्लाई, देखिए चले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए भाई, है ना। 999 का डबल करते हैं, 9 दूनी 18, 1 9 2 18 और 1 19, 1 18 और 1 19, 1998 आया। माइनस क्या करना है, 997 माइनस करना है, तो आप समझ पा रहे हो, एक है, एक ही बचेगा, इतना ही डिफरेंस है। तो 1001 डिवाइड बाई 999, तो क्योंकि सीरीज चल रही थी ये, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1001 यहाँ बचेगा और नीचे 3 बचेगा, यही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों आंसर है, टेंशन नहीं लेना है, समझ के करना है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं क्या यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। 57 का क्वेश्चन है 1/1 × 2, ठीक है, 2 × 3 और 3 × 4 ये आता है, और 1/n और n+1, बड़ा सिंपल सा है। इसको हम ब्रेक करेंगे वैसे ही, 1 - 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 और 1/3 1/4, ऐसे ही डॉट डॉट 1/n माइनस 1/n+1, ठीक है मेरे बच्चों, इससे कट जाएगा सभी। तो 1 - n+1 बचेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, n+1 माइनस n और n+1, तो ये कट जाएगा, ठीक है, n/n+1। अब देखिए n का मान क्या होगा, हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा कि छोटा आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है, सदैव 1 से छोटा रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों n की जगह 1 रखिए आप, तो 1/2 1 से छोटा है, n = 2 रखिए, 2/3, ठीक है, तो भी 1 से छोटा है, तो हमेशा 1 से छोटा आएगा, सदैव क्या आएगा, 1 से छोटा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा, सभी क्वेश्चनों को बार बार करके देखिएगा, आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 57 से आगे 58 वाले पढ़ते हैं, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है 58 वाला। चलिए 58 वाला 4 की पावर 61 है, 4 की पावर 62 है, और 4 की पावर 63 है, और 4 की पावर 64 है, ये वाला क्वेश्चन है। ये बोला निम्न में से किससे विभाज्य होगा, ठीक है, निम्न लिखित में से किससे विभाज्य होगा, किससे विभाज्य होगा। विभाज्य का मतलब जानते हैं आप, ठीक है, विभाज्य का मतलब क्या, किससे भाग चला जाएगा। ऑप्शन क्या है इसके, 3 10 11 13, ठीक है, 3 10 11 और 13, ये इसके ऑप्शन है, ठीक है, बड़ा आसान है, करना क्या है, सोल्यूशन समझिएगा उसका।
4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें से कॉमन ले लिया 4 की पावर 61, यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 बचा, 4 की पावर 2 बचा, 4 की पावर यहाँ पर 3 बचा। थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद हमें ये समझ में आया कि 1 + 4 और 16 और ये 64। ठीक है, 64 और 16 कितने हो गए? 80 हो गए। 80 और 5 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 85 हो गया। ठीक है, इसमें से एक और 4 ले लीजिए, 85 क्या कर सकते हैं भाई? ठीक है, 17 पंजे 85 होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके फैक्टर खोल सकते हैं। ठीक है, क्या खोल सकते हैं? फैक्टर खोल सकते हैं। ठीक है, तो 17 × 5 खुल गए, 5 × 20 हो गया, तो क्या बना आपका? 60 × 17 34 भी हो जाता है, इंटू 5 2 10 हो जाता है, 10 बच रहा है। एक बात और याद रखिएगा, देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, 3 से कोई कटेगा नहीं, 3 से वही कटा, इसका सम आता है 85 नहीं आ रहा है, 10 से कट गया, 11 से कटेगा नहीं, 13 से कटेगा नहीं। ठीक है, 13 पंजे नहीं होता है, 65 होता है, 85 नहीं कटेगा, या 17 हो सकता था, या 10 5 तो था ही इसमें, एक और 4 ले लिया हमने, ऐसे चेक कर लिया, तो आराम से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 59 वाला, बहुत समझ के करना है आपको। यदि n एक सम संख्या है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझते हैं, यदि n एक सम संख्या है, ठीक है, तो 6 की पावर n -1, ठीक है, जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निम्न में से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। ठीक है, विभक्त होगा, तो कितने में से होगा देख लेते हैं। ऑप्शन है 30, 36, 6 और 35। 4 ऑप्शन प्यारे बच्चों समझाएगा यहाँ पर, तो देख लेते हैं, सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से। 6 की पावर n -1 है, इनमें से विभक्त होगा नहीं होगा देखने के लिए बड़ा आसानी से कर सकते हैं कि n इक्वल क्या रखिए बेटा? 2 रखिए, 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 से पहचान पड़ेगा। 2 रखा तो क्या आया? 36 माइनस के 1 35 आया। ठीक है, n इक्वल प्यारे बच्चों क्या रखा? 3 रखा। 6 की पावर 3 -1 कितना है? 216 माइनस 1 कितना है? 215। ठीक है, एक और रखेंगे, वैसे तो इनसे समझ में आ जाएगा। 35 से कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, 35 से कैंसिल हो रहा है ये, देख लीजिए। और रखेंगे 4 रखेंगे तो भी हो जाएगा, 4 रखने पे तो भी वो 35 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या 216 तो आएगा उसमें, फिर भी 215 तो बस पुट करके देखना है और किससे डिवाइड हो रहा है, इतना आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, फिर आगे देखते हैं। फिर 60 वाला क्वेश्चन है। चलिए 50 से बहुत जल्दी आ गए, 51 से 60 पर। 60 क्वेश्चन में 51 है, 52 है, प्लस का 53 है और प्लस का 100 है। बेटा इनका योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? योग क्या होगा 51 से लेकर ये। अंडरस्टैंडिंग मेथड ये है, आपने एपी का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, समांतर सीडी का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखो 51 से लेकर 100 तक आपको ये तो पता है बेटा n = 50 है। प्रथम पद बेटा क्या है इसमें? प्रथम पद जो है 51 है। सार मंत्र क्या है? 52 में से 51 माइनस करें तो 1 है। तो सम निकालने के लिए, योग निकालने के लिए फॉर्मूला है Sn = n/2 2a प्लस का n - 1 × d। बड़ा आसान सा है। n बेटा 50 है, 2a कितना है? 51 है, और यहाँ पर n जो है यहाँ पर 50 - 1 था और d 1 था। ठीक है, ये बेटा 25 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 101 प्लस के 49। ठीक है, 102 हो गया, सॉरी 49 का मल्टीप्लाई करेंगे 49 ही होगा, ये यहाँ पे 102 हो गया। अब क्या करना है? बस मल्टीप्लाई करना है। 25 तो यहाँ पे है ही पहले बच्चों। अब ये कितना हो गया? 151 आपका ये हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 151 हो गया। और 151 का मल्टीप्लाई अगर आप 25 से करते हैं तो क्या आता है? 25 से कम 25, 25 × 5 125 और ये 2 127, 12, 25 और 12 कितने होते हैं? 37 होते हैं। आपका आंसर आ गया। ठीक है, 25 और 12 कितने होते हैं? 37 होते हैं। 3000 आपका आंसर है 75। तो ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए 61 वाला देखते हैं। 61 का 61 में 11 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, प्लस डॉट 20 का स्क्वायर है। इसको हमें सॉल्व करना है और आंसर लाना है, बड़ी आसानी से आएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और डॉट n का स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, n + 1
और 2n + 1 डिवाइड बाई 6 याद रखना है, जबकि ये 1 से होता है n तक। कहाँ तक होता है? 1 से लेके होता है n तक होता है, ये हमें ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। कैसे? अब यहाँ पे 1 तो है नहीं, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और डॉट डॉट करके 10 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 20 तक ऐड कर देंगे। इतना ही माइनस कर देंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। जितना प्लस करेंगे उतना ही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसमें 2 सीरीज बन गई, एक सीरीज ये बन गई प्यारे बच्चों, एक सीरीज ये बन गई। यहाँ पे n 20 है और यहाँ पे n 10 है, ठीक है। फॉर्मूला लगाइए 20 के साथ, 20 + 1 इतना हो गया और ये डिवाइड में, ठीक है। एक 10 का है, 10 और 11 और 21 डिवाइड बाई 6, ठीक है। समस्या नहीं है। 2 सीरीज बनी, n = 20 और 20 मतलब 20 और 21 हो, 20 और 40 41 हो गया, 10 11 10 और 20 और 21 हो गया। ये हमेशा कट जाता है, 10 बचा, 2 से 3 बार और 3 से 7 पकड़ा, 70 और इंटू 41 यहाँ बचा बेटा, 5 ये बचा, 2 से 5 बार 3 बार, 3 7 21 हो गया, ठीक है। ये 11 5 55 हो गया, 7 बचा, 7 1 7 7 6 28, यहाँ इतना हो गया बेटा, 7 5 35, ठीक है, और 3 38, इसको माइनस कर देंगे, बस बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। 385 इसमें से माइनस करना, 10 में से 5 गया 5, 16 में से 8 गए 8, 7 में से 3 गया 4 और 2, 2485 इसका आंसर आ गया। कितना आया? 2485 इसका आंसर आया। ऑप्शन नंबर बी बेटा सही है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लीजिएगा अच्छे से, दिक्कत नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छे से समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग मैथ करनी है, मतलब कंपटीशन में यही कामयाबी मिलता है, ठीक है। चलिए 62 वाला क्या कहना चाह रहा है पहले बच्चों, 62 का देख लेते हैं। 62 में 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है, और 3 का स्क्वायर इसने बताया है 20 का स्क्वायर। अगर ये 2870 है, ठीक है, अभी मैंने निकाला भी 2870 ये निकाला, ठीक है। तो हो तो क्या पूछ रहा है भाई, ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट डॉट 40 का स्क्वायर क्या होगा ये पूछ रहा है भाई, ठीक है। बड़ा आसान, इवन नंबर दिख रहा है, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बेटा 20 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2870, मल्टीप्लाई कर देंगे 0 4 4 28, 32 और 2 34, 8 और 3 11, ये आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बेटा इसका आंसर है, ठीक है। समस्या नहीं होगी आपको, आराम से आ जाएगा। अब हटा देते हैं, 63 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही जल्दी आपके क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट कर दीजिएगा बेटा, कोई दिक्कत मत लीजिएगा, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश वाली बुक भी चल रही है, सभी भी देखिएगा बेटा, है ना। जितने भी यहाँ पे इस हमारे चैनल पर बन रही है वीडियो मैथ की, ठीक है, वो सब देखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्प ही होगी, आपके मैथ समझ में आएगा। 63 का देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। 63 क्या आता है, देखो 225 की पावर है 0.2, 225 15 का स्क्वायर होता है 0.3, 225 के 0.8 है और 225 का 0.2 है, ठीक है, 0.2 0.3। सबसे बड़ी बात यह है कि बेस यहाँ इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, तो ऊपर आप जो आपको इक्वल दिख रहा है 225 का, ये तो हो गया 0.5 और नीचे जो आपको दिख रहा है ये हो गया आपका 1, ठीक है। पर बच्चों इसको ऊपर ले जाएं या पावर माइनस करें, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, 225 1 में से आता जाएगा, कितना बचेगा 0.5, और 0.5 की क्वालिटी ये है कि इसको 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 0.5 को 1/2 कट गया, तो आंसर सिंपली आंसर आपका आ गया इतना। 25 का स्क्वायर ही होता है 225, ठीक है। और 0.5 कैसे बचा प्यारे बच्चों, 0.5 ऐसे बचा कि 1 में से 0.5 जाएगा, 0.5 बचेगा, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, 0.5 को 1/2 5/2 10 लिख सकते हैं, कट गया 1/2 आया, ठीक है। चलिए अब आगे जो बढ़ रहे हैं 64 की तरफ बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो 64 वाला क्वेश्चन ये समझाने की कोशिश कर रहा है आपको, इकाई का अंक निकालना है सभी में। क्या निकालना है, यहाँ से आगे जो आ रहे हैं प्यारे बच्चों इकाई का अंक निकालने को आ रहे हैं, और क्वेश्चन है आपका 2137 की पावर 753, तो इसको कैसे निकालेंगे इकाई का अंक देख लेते हैं। बड़े आसान सा है इकाई का अंक, लास्ट वाली डिजिट देखनी है आपको और इसमें 4 से भाग देना है, 4 से भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है, ठीक है, 4 से भाग देते हैं, कितनी बार ये जाएगा, 4 एकम 4 1
ठीक है, जितनी बार कंप्लीट जाएगा उतनी बार दे लीजिएगा आप। अब मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। 4 एकम 4, 3, यहाँ से 15 उतारा, ठीक है, 4 अट्ठे 32 होता है बेटे, यहाँ से 3, फिर यहाँ से 4 अट्ठे 32 होता है, तो 1 बच गया। जितनी बार कंप्लीट जाता है उसको लिख लेते हैं, बाकी का +1 अलग लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 7 की पावर 4 हो गया और 7 की पावर 1 हो गया। ये लिखने का तरीका है मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, ये पावर छूट जाती है, क्योंकि कंप्लीट चलेगी तो यहाँ तो 7 ही होगी, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो कैसे करेंगे, 7 का स्क्वायर कर लीजिए। आप 4 बार नहीं कर पा रहे हैं तो कर लीजिए। देखो 49 हो गया, 49 हो गया और 7 हो गया, 9 9 81 हो गया और इंटू 7 कितना आ गया, 7। लास्ट वाला डिजिट पकड़ना है हमें। इकाई का मतलब है सिर्फ लास्ट वाला। यहाँ मल्टीप्लाई किया 49 49, 9 का 1 पकड़ा हमने, 7 एकम 7 कर दिया। या सभी का मल्टीप्लाई करते तो भी इतना ही आता, ठीक है। ये 5 बार मल्टीप्लाई है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 7 49 हो गया। यहाँ भी देखो 49 हो गया, यहाँ 7 आया, ठीक है। 9 7 63 हो गया बेटा, ठीक है, 63 और यहाँ पे 9 बचा, 9 3 27, कितना आ रहा है 7। इकाई अंक पकड़ लीजिए, कैसे भी करेंगे मल्टीप्लाई सेम आएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं लेनी है। अब फटाक से आपके क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इकाई अंक में लॉट ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ध्यान से समझेंगे इकाई अंक को, ठीक है, और ध्यान समझने की जरूरत है। इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, कैसे नहीं, तो अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इकाई का अंक क्या होता है, 65 वाला क्वेश्चन अब आपको समझना है। 65 वाला संख्या बेटा आपको दे रखी है, 65 वाले क्वेश्चन में संख्या 13 की पावर क्या दे रखी है, 2003 दे रखा है। मैं इकाई का अंक बताइए, ठीक है, मैं इकाई का अंक आपको बताना है। इकाई का अंक के लिए मैंने फिर आपको बात, एक सिंपल सी बात दोहराऊंगा कि लास्ट का अंक पकड़िए, ठीक है, और इसमें 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देंगे तो 500 बार जाएगा, प्लस 3 की पावर 3 अलग से बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। 3 की पावर 4 निकाल लेंगे, 3 का क्यूब निकाल लेंगे पहले बच्चों। 3 की पावर 4 81 होता है, 3 का 27 होता है। लास्ट वाले अंक का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 एकम 7, तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। फिर से देखते हैं 66 वाले का। 66 में 22 की पावर 23 है पहले बच्चों। इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है, बड़ा आसान है, 2 की पावर 3 ले लीजिए, कितना होता है 8, तो इसका 8 ही इकाई का अंक है। ऑप्शन नंबर डी इसका प्यारे बच्चों सही था। 65 का मैं आपको बताऊं 7 जो आ रहा था, इसका ऑप्शन ए सही था, ठीक है। 67 में किसका इकाई का निकलवा रहा है, 7 की पावर 105, 7 की पावर 105 में इकाई का अंक पूछ रहा है पहले बच्चों। इकाई अंक के बारे में पूछ रहा है, तो 7 का 4 से खोलिए, 25 चक 100 हो गए, ठीक है। और 100 के बाद आपके पास एक और जाएगा, 26 बार आपका चला जाएगा, ठीक है। 4 से 4 दूनी 8 हो गया पहले बच्चों, 2 बचा, 4 6 24 और एक यहाँ पे बच गया, तो 7 की पावर 4 और ये अभी हमने देखा था कितना आया था 7, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा। 68 वाला क्वेश्चन क्या बताने की कोशिश कर रहा है, सभी अलग अलग टाइप पर है और सभी पर एक एक टाइप दे रखा है और जो आपको बता रखा है। 328 है और 547 है और यहाँ पे आपको 613 है। सभी का इकाई का अंक पकड़िए प्यारे बच्चों, 4 8 7 और 3 इकाई का पकड़ लिया, मल्टीप्लाई करिए, 8 चौक 32 हो गया, 7 21 हो, इसका भी इकाई का पकड़िए, 2 एकम 2 हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो 68 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 69 का पकड़ते हैं अब, ठीक है। 69 का इकाई का अंक देखते हैं बेटा, 5627 की पावर 153 और यहाँ पर है 671 का 72, ठीक है। ये देखना है, सॉल्व करना है, देखते हैं सॉल्व करके। 7 की पावर यहाँ पे करेंगे 4 से, 4 3 12 और 3 बनेंगे 4 8 32 और 7 का 1, ठीक है। आज से याद रखिए 1 पे कितना भी पावर हो क्या फ़र्क पड़ेगा, बनी रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, 7 की पावर 4 इंटू 7, अभी हमने देखा था 7 था और यहाँ पर ये बचेगा 7 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 7 ही आएगा, ठीक है। आराम से निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो दिक्कत नहीं लेनी है, अच्छे से पढ़ना है। 69 क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होगा। 70 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 70 वाला क्वेश्चन आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं बेटा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। 7 की पावर 95 है बेटा और 3 की पावर आपके पास 58 है।
का इकाई का अंक आपको देखना है, वही सभी में बेटा इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक जो है आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? इकाई का अंक बेटे निकालना है आपको। ठीक है, अब देखते हैं इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। वही 7 की पावर 4 से खोलेगा, 4 दूनी 8 होता है, 4 3 12 होता है और 12 और 3 15 होता है, ये हमने देखा। 3 की पावर 4 से खोलेगा, 4 एकम 4 होता है, 4 चक 16 और 3 का स्क्वायर बचा, दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, 7 का पावर 4 और 7 का क्यूब। ठीक है, 7 की पावर 4 7 का क्यूब, 7 की पावर 4 का मतलब ये है 49 इंटू 49 और 7 का क्यूब होता है 343। तो लास्ट वाला अंक पकड़िएगा, 9 इंटू 9 इंटू 3, 9 9 में 81 और यहाँ बच रहा है 3, तो 3 एकम 3 13। यहाँ पर 13 क्यों रखना है बताऊंगा आपको। ठीक है, इसका 3 रखना है और इसका 1 रखना है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे इसकी 4 81 होता है, कोई मतलब नहीं, 3 का स्क्वायर 9, 9 एकम 9, तो 13 माइनस 9, क्योंकि अगर 3 लेते 3 एकम 3 तो छोटा माइनस में आता, माइनस में इकाई अंक होता नहीं है, इसलिए हमने इसको कंबाइन किया इन दोनों को। ठीक है, तो कितना बचा? 4, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 4 इसका होगा। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए 71 वाला देखते हैं। 71 फिर से बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत काफ़ी बड़ा सा। 3694 की पावर 1793, 615 की पावर 337 और 841 की पावर है 491। ठीक है, ये सॉल्व करना है, दिक्कत नहीं लेनी है। देखिए यहाँ से लास्ट का अंक पकड़िए, 4 से भाग दीजिएगा। ठीक है, 4 से भाग देंगे, 4 चक 16, 1 बचा, 4 चक 16 और 3 19, 4 8 32, 4 एकम 4। ठीक है, इतना बचा। अब ये बात समझिए, 5 पे कितनी पावर और लास्ट में 5 ही आता है, 1 पे कितनी पावर 1 ही आता है, तो समस्या सॉल्व हो गई। 5 का इकाई अंक कितना भी मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, 5 5 5 5 5 5 वो 5 ही आएगा, और 1 पे कितना भी तो 1 ही आएगा। 4 की पावर 4 देख लेते हैं, ये बचा, 4 की पावर 1 बचा, 5 का 5 बचा। देखो यहाँ से आसानी क्या होगी, 5 चक 20 हो जाएगा, और 20 हो जाएगा तो वही हम समझ लेंगे कि 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से करते हैं 0 देता है हमेशा, क्या देगा? 0, तो इसका 0 हो गया, बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, 5 ऑड नंबर है और 5 का किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऑलवेज 0 देता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पता भी होगा, बस ध्यान नहीं दे पाते हैं, ऐसी गौर नहीं कर पाते हैं, ये बात है, वो कोई बात नहीं है। ठीक है, 72 प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। 72, 3 की पावर 61 है, 6 की पावर देखेंगे 43 है और 7 की पावर 82 है। 6 का कितना भी है? 6 ही आता है। ठीक है, 7 का देखें 4 से। ठीक है, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 20 बार गया और 7 का 2 बार। ठीक है, 3 से देखें 15 चक 60 और 3 एकम 3, इतना बचा। तो 3 की पावर 4, 3 एकम 3 बचा, 6 बचा, 7 की पावर 4 और 7 का ये बचा। ठीक है, इतना ही बचा। अब देखिए 3 की पावर 4 27 से 81 होता है और 3 बचा। ठीक है, 6 7 की पावर 4 49 इंटू 49 लिख सकते हैं 2 बार, ये भी 49 हो गए पहले बच्चों। ठीक है, 3 एकम 3 बचा, चलिए 6 बचा। अब देखिएगा 9 9 में 81, यहाँ पे बच रहा है 9 एकम 9। ठीक है, 6 3 18 और 9 एकम 9, 9 8 72 और 72 का 2। ठीक है, बी इसका ऑप्शन। बस लास्ट वाला अंक ही पकड़ना है, लास्ट से कहीं नहीं जाना है, भटकना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भटकना है, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई ही करते जाना है। ठीक है, चलिए 73 वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 17 की पावर जो है 1999 है, प्लस 11 की पावर 1999 है और यहाँ पे 7 की पावर भी 1999 है। तो बड़ा कॉमन बात है, यहाँ पे देखो यो डेट इकाई पकड़ते इतना हो गया, 1 पे भी 1999 हो गया, यहाँ पे पहले से इकाई का अंक है, ये तो पहले से ही कट गया, क्या बचा? 1। इतना आंसर 1 का कितनी पावर 1 ही आएगा, तो 73 का ए ऑप्शन आपका आ गया। 73 तक आपके इकाई के अंक पर क्वेश्चन समाप्त हो गए सभी पे। ठीक है, तो ध्यान से अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाते हैं, करते जाते हैं, किस तरह से देखेंगे।
अब 74, 75 पे देखते हैं कौन कौन सा हम कर सकते हैं, कौन कौन सा नहीं कर सकते। चलिए 74 पढ़ते हैं, आज शायद 80 तक कर पाएंगे, देखते हैं कितना हो पाता है। 74, 86, 79 और 43। अब कह रहा है बेटे 7, इसमें 7 के स्थानीय मान, स्थानीय तथा जातीय मान में अंतर क्या होगा। बड़ा सिंपल सा है। 7 का स्थानीय मान क्या होगा बेटा, स्थानीय मान की बात करें तो 7 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। और बेटा जातीय मान की बात करें तो जातीय मान जो होता है वो कितना, 7 होता है। अब 7000 में से माइनस करें तो 6993 बचेगा। सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। ठीक है 75। 68, 92, 35। 9 व 3 के स्थानीय मान में अंतर। इसमें 9 व 3 के स्थानीय मान में अंतर कह रहा है। ठीक है 9 का स्थानीय मान कितना है, 1000 पे आ रहा है, 1 2 3 यानी 9000। ठीक है और 3 का कितना आ रहा, 2.5 पे आ रहा, 30। ठीक है 3 का आ रहा, 3 × 10 30 आ गया, तो बड़ा आराम से हो जाएगा 8970। ठीक है ऑप्शन नंबर बी इसका सी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए 76 पे बढ़ते हैं आगे। 76 बता रहा है यदि ए और बी पूर्णांक हैं, यदि कह रहा है बेटा ए व बी पूर्णांक हैं जहां, ठीक है जहां बी जो बड़ा है 0 से, बी 0 से बड़ा है, ठीक है तो दो पूर्णांक Q तथा R क्या होंगे, उनके मान क्या होंगे। बड़ा आसान सा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, A = BQ + R, और जहाँ पे बेटा R की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, ठीक है 0 से लेकर कहाँ तक जाती है, B तक, 0 इंक्लूड करते हैं, कहाँ तक जाती है, B से कम तक जाती है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, दिक्कत वाली बात नहीं लेनी है। ठीक है दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आराम से याद रखना है। ठीक है चलिए 76 से आगे बढ़ते हैं। 76 के आगे क्या होगा देख लेते हैं बेटा, है ना, ध्यान से समझिएगा कि 76 से आगे जो है किस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, किस तरह से देख पाएंगे। ठीक है 77 वाला बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 77 वाला, यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है हो कि ए बी = 0 है, तो कौन सा सही हो सकता है। बस सिंपल सा जवाब है, या तो ए 0 हो सकता है या बी 0 हो सकता है। ठीक है ओके, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही ज़्यादा है। ए 0 अथवा बी 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक 0 हो सकते हैं। प्रत्येक में दोनों में से एक ही 0 हो पाएगा, दो नहीं हो पाएंगे। ठीक है चलिए 78, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, वो भी समअभाज्य होती है। ठीक है चलिए 79 वाला देख लेते हैं। 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। ठीक है 79 में 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं आपको बतानी है। 70 से छोटी बड़ा ही आसानी से गिन सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है चलिए गिनिए कितनी है, 19 बैठेंगे सबके। ठीक है कितनी बैठेंगी, 19। ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी काउंट कर लीजिएगा। 80 में क्या देख रहा है भाई, सभी का प्लस करना है। 50 से लेके सभी का प्लस जो होता है आराम से आप कर सकते हैं 635। ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप प्लस करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आवाज संख्या। ठीक है तो यहाँ तक हमने 80 क्वेश्चन तक किए, 51 से लेकर के 80 को 30 क्वेश्चन हमने कर लिए। अगली वीडियो हम देखेंगे बेटा 80 से आगे। ठीक है 81 से आगे कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा
कर पाएँ आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, जैसे भी आपको हमारी हेल्प है, आगे बढ़ते जाएंगे बेटा, बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, समझिएगा मैथ को, जो भी बिगनर हैं उनके समझ में आएगी। 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ओके बाय।